एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आप एक साथ दो खरगोश को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे। आज के टाइम पर हर कोई बहुत ही कंफ्यूज रहता है। अब चाहे वो दिन भर में जितने काम होते हैं उन्हें लेकर या फिर अपना करियर ही क्यों ना हो, तो बहुत से लोग एक ही टाइम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करने के चक्कर में वो अपनी एक चीज यानी कि अपनी वन थिंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए या फिर लाइफ में आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं या फिर आपका गोल अमीर बनना है, तो हमें सबसे पहले अपनी वन थिंग पर फोकस करना होगा। तो आज मैं आपको गैरी केलर और जे पापासन के द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने का रास्ता बताएंगी। तो अगर आप इन लेसन को फॉलो करते हो तो आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस पा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वन थिंग क्या है? जैसे कि रोनाल्डो के लिए वन थिंग फुटबॉल है, विराट कोहली के लिए क्रिकेट, तो वहीं इलोन मस्क के लिए एक बेहतर फ्यूचर, वो भी ह्यूमैनिटी के लिए। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारे लिए वन थिंग का मतलब है कि वह चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर हम अपना सारा फोकस डालकर ग्रेट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमें सक्सेस के लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें बस अपनी वन थिंग पर फोकस करना है और उसमें मास्टरी अचीव करनी है। तो अगर आप अपनी वन थिंग पर फोकस नहीं करते हो तो आप वह चीज कर रहे होंगे जो शायद आपको करना पसंद नहीं हो। तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि आपके लिए वह चीज क्या है जिसे आप हर हालत में करना चाहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी वन थिंग को खोजना है और उस पर पूरा फोकस करके काम करते जाना है। दूसरा, द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर इसमें एक डोमिनो का एग्जाम्पल लेते हुए बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने दुगने साइज के डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है, उसी तरह हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बहुत ही बड़ा अचीव कर सकते हैं। ऑथर हमें डोमिनो इफेक्ट की पावर को इस फिगर के थ्रू बताते हुए बताते हैं जो स्टार्टिंग वाला डोमिनो होता है वो केवल 2 इंच का होता है और 2 इंच का होने के कारण हम उसे जज करते हैं। इसलिए उसी डोमिनो को अगर उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार साइज में डबल करके एक लाइन में लगाते हैं तो 57th डोमिनो की हाइट अर्थ से चांद तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो उसी तरह हमें भी चाहे कितना भी बड़ा टास्क हो या फिर अपना कोई गोल ही क्यों ना हो, हमें सबसे पहले अपना पहला डोमिनो गिराना है और छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। हो सकता है कि आपका गोल 1 करोड़ रुपए कमाना हो और उसके लिए आपको अपना पहला 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको अपने 1000 रुपए कमाने पड़ेंगे। इसलिए आपको जो भी गोल हो उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। नंबर 3, मल्टीटास्किंग इज ए लाई। ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिव समझते हैं, बट ऑथर हमें बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है, क्योंकि बहुत सी स्टडीज यह शो कर चुकी हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर एक से ज्यादा काम पर फोकस नहीं कर सकता है। बट फिर भी लोगों को लगता है कि ये काफी इफेक्टिव है और लोग मल्टीटास्किंग करना प्रेफर करते हैं, जिसके कारण वो या तो बहुत ही कम काम कर पाते हैं या फिर जो भी काम करते हैं वो बहुत कम प्रोडक्टिव होता है। आप बिल्कुल एक टाइम पर 2 काम कर सकते हो, जैसे आप वॉक करते हुए मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, बट इससे होगा ये कि आप ना तो ढंग से वॉक कर पाओगे और ना ही आप अपना पूरा फोकस फोन पर दे पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आप ड्राइव करते वक्त फोन पर बात कर सकते हो तो उसका अंजाम शायद अच्छा ना हो, क्योंकि आप एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकते हो। उसी तरह आपके भी जो भी टास्क हैं उन्हें सब एक साथ खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, जबकि एक टाइम पर एक ही टास्क को खत्म करो, नहीं तो कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर पाओगे। नंबर 4, विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर बोलते हैं कि हमारी जो विल पावर होती है वो एक मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, जो सुबह तो फुली चार्ज होती है बट शाम तक वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट कर देती है। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले सुबह ही खत्म कर लेना है, क्योंकि उस वक्त हम फुली रिचार्ज रहते हैं। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो भी वन थिंग है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे आप सबसे पहले सुबह सुबह ही खत्म कर दो, क्योंकि उस टाइम पर आप अच्छे से फोकस्ड रहते हो और अपने काम पर पूरा ध्यान दे सकते हो। ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रेन ट्रेसी भी हमें एग्जाम्पल देते हुए पूछते हैं, अगर आपको एक मेंढक खाना हो तो आप दिन के कौन से टाइम पर उसे खाना चाहोगे? तो ब्रेन ट्रेसी बोलते हैं कि मेंढक खाने का सबसे सही समय होगा सुबह सुबह, क्योंकि अगर आप उस मेंढक को सुबह सुबह नहीं खाओगे तो पूरा दिन आपको बस इसी बात की टेंशन रहेगी कि यार मुझे मेंढक खाना है, और इस स्ट्रेस में आप पूरे दिन कोई भी काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। और यहाँ मेंढक से मतलब है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि अगर आपको कोई सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है और आप उसे सुबह सुबह खत्म नहीं करोगे, जब आप पूरी तरह रिचार्ज रहते हो तो आप पूरा दिन इसी टेंशन में बिता दोगे कि अरे यार मेरे को तो वो काम करना है। इसलिए बेहतर होगा जब आपकी बैटरी 100% चार्ज होती है उसी समय अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम खत्म कर लीजिए। नंबर 5, द फोकसिंग क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, जज ए मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन हिज आंसर्स। मतलब कि एक इंसान को उसके सवालों से जज करना चाहिए, ना कि उसके आंसर से, क्योंकि उसकी जो विजडम होती है वो उसके सवालों में छिपी होती है। तो आपको भी अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आपके लिए वन थिंग क्या है जिसके कारण आपके लिए बाकी की चीजें या तो बहुत ही ईजी हो जाएंगी या फिर अननेसेसरी हो जाए। आपको आपके फोकसिंग क्वेश्चन में न केवल अपने बिग गोल्स के बारे में पूछना है
जबकि साथ ही साथ उन्हें पूरा करने के लिए आप आज क्या स्टेप ले रहे हो वो सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले अपना सबसे छोटा डोमिनो गिराना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने बिग गोल पर यानी कि अपने वन थिंग की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपनी वन थिंग को हासिल कर लोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक द वन थिंग से। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपके लिए वो वन थिंग क्या है और फिर उसे अचीव करने के लिए छोटे से छोटा कदम उठाना है जो आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा, और उसके बाद आपको सारी चीजें बहुत ही आसान लगेगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और आगे के इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।